नमस्कार दोस्तों, हमारे इस एस्ट्रोलॉजी एंड पामिस्ट्री चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस हाथ का एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखेंगे क्या क्या विशेषता है इस हाथ में और ऐसा व्यक्ति जीवन में क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप ऑफ द हैंड की। स्क्वेरिश किस्म का हाथ है। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत और लगन की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में मनचाहा मुकाम पा सकते हैं। उसके बाद कलर ऑफ द हैंड देखेंगे। पिंकिश कलर का हाथ है ऐसे व्यक्ति का, जो कि बहुत ही लकी माना गया है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। पिंकिश अगर आपका हाथ हो तो आपके हाथों में धन की कभी कमी नहीं रहती। उसके बाद हम देखते हैं कि उंगलियों के बारे में। मीडियम लेंथ की उंगलियां हैं और थिकनेस भी मीडियम लेवल का है। तो ये एक मिक्स किस्म की उंगलियां हैं, जो कि अच्छी बात है, बुरी नहीं है, इस वजह से अच्छी बात है। उसके बाद में हम देखते हैं कि छोटी उंगली, बुध की उंगली है, जो लो सेट है, इस वजह से ऐसा व्यक्ति शर्मिला होता है, इंट्रोवर्ट होता है। और ये जो हाइट है छोटी उंगली की, वो अनामिका उंगली के फर्स्ट फैलेंज तक नहीं जा रही। ये दर्शाती कि ऐसे व्यक्ति बुद्धि में ज़्यादा तेज़ नहीं होता, व्यवहार दृष्टिकोण ऐसे व्यक्ति में ज़्यादा नहीं होता। इस वजह से बिजनेस माइंड कम रहता है और बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता ऐसा व्यक्ति। इस वजह से ऐसा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने ये जो छोटी उंगली के नाखून है वो बढ़ाने चाहिए। अभी तक इन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया है और अगर थोड़ा बढ़ जाएगा तो इसके इनको बेनिफिट मिलना भी शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि तर्जनी उंगली की हाइट। ये जो तर्जनी उंगली है और अनामिका उंगली लगभग सेम ही हाइट है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति शनि प्रधान बन जाता है। ऐसे व्यक्ति में इंट्रोवर्ट नेचर ज़्यादा बढ़ जाता है, सीरियस किस्म का ऐसा व्यक्ति हो जाता है, ज़्यादा दोस्त नहीं रहते, बहुत ही लिमिटेड दोस्तों के साथ रहना ऐसे व्यक्ति को पसंद होता है। और इस वजह से ज़्यादा घुल मिल नहीं पाता सोसाइटी में, कम लोगों के साथ ही अपना दर्द है या फिर अपने जो भी फीलिंग है वो उनके साथ ही शेयर कर पाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन सीरियस किस्म का होता है, हार्ड वर्किंग ऐसे व्यक्ति का नेचर होता है, आध्यात्मिक भी होता है ऐसा व्यक्ति। उसके बाद हम देखते हैं कि तर्जनी उंगली जो है ना, वो शनि पर्वत की तरफ झुक रही है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो भी पूजा अर्चना करता है उसका फल उसे मिलने में दिक्कतें आती है, क्योंकि शनि सारी एनर्जी गुरु की खींच लेता है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति थोड़ा बैड लकी बन जाता है। जीवन में जो भी प्रयास करेगा, नए नए उपक्रम करने की कोशिश करेगा, उसमें इसको दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद में एक विशेष चिन्ह है कि यहाँ देखिए, तर्जनी उंगली और मिडल फिंगर के बीच में बहुत ही ज़्यादा गैप बन रहा है। ये दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति के हाथों में ज़्यादा पैसा टिकेगा नहीं। ऐसा व्यक्ति जितना भी कमाने की कोशिश करेगा उतने ज़्यादा उसके हाथों से पैसा चला जाएगा। पैसा हाथों में तो आएगा लेकिन उतने ही जल्दी वो खर्चा हो जाएगा। मतलब आमदनी ऐसे व्यक्ति की कम रहती है और उसका खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए इसे एक शुभ चिन्ह नहीं मानते, लेकिन उसके लिए भी एक उपाय होता है। ये अपनी मिडल फिंगर है, इसमें पंच धातु की अगर व्यक्ति अंगूठी पहनेगा या फिर तर्जनी उंगली में कांच की अंगूठी पहनेगा तो इससे ये जो दोष है, हाथों में जो गैप बन रहा है, वो मिट जाएगा और ऐसे व्यक्ति के हाथों में पैसा टिकने लगेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति ने ये उपाय जल्द से जल्द करवाने चाहिए। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हृदय रेखा थिकनेस अच्छी हृदय रेखा को, और वो जा रही है अनामिका तर्जनी उंगली और मिडल फिंगर के बीच में। ऐसा व्यक्ति सच्चा प्रेमी होता है। जीवन में इस व्यक्ति को आदर्श प्रेमी कहते हैं। अगर लव करेगा तो उसकी लव मैरिज 100% होगी। सक्सेसफुल लव ऐसा व्यक्ति का होगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आदर्श प्रेमी होता है। और लेकिन ये व्यक्ति प्यार में अंधा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण और प्यार, इमोशन और व्यवहारवाद, इसके बीच में अच्छा बैलेंस ऐसा व्यक्ति निभा सकता है। उसके साथ ही एक ब्रांच हृदय रेखा की जाके मस्तिष्क रेखा को अफेक्ट कर रही है। ये देखिए, ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति कभी कभी जो निर्णय लेता है उसमें इसको इमोशनल टच मिल जाता है। इस वजह से ऐसा व्यक्ति हार्ड या फिर प्रोफेशनल डिसीजन नहीं ले पाता। अक्सर क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों को पैसों के मामले में खासकर लोग उसको चीट कर देते हैं,
पैसे लेते हैं वापस नहीं देते, या फिर और किसी मामले में इसको धोखा देते हैं। इसलिए बिजनेस पार्टनर या फिर दोस्तों के द्वारा ऐसे व्यक्ति को चीट या फिर धोखा देना आम बात हो जाती है और बहुत बार ऐसे व्यक्ति को धोखा मिल जाता है। एक विशेष चिन्ह ऐसे व्यक्ति के हाथों में दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल हृदय रेखा पे। ये एक संपत्ति योग का लक्षण है। धन लाभ, अचानक धन लाभ ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। प्यार में भी ऐसा व्यक्ति लकी रहता है इस चिन्ह के बारे में। इस चिन्ह की वजह से प्यार में व्यक्ति लकी रहता है। मनचाहा प्यार ऐसे व्यक्ति को मिल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे इस व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा के बारे में। मस्तिष्क रेखा मंगल पर्वत की तरफ जा रही है, थोड़ी मंगल पर्वत से नीचे और चंद्र पर्वत के बीच में जाती है। ऐसे व्यक्ति में इमोशनल और प्रैक्टिकल नेचर, कल्पनावाद, काल्पनिकता और लॉजिकल थिंकिंग दोनों भी ऐसे व्यक्ति में दिख जाता है। इसलिए ऐसी मस्तिष्क रेखा अच्छी मानी जाती है। डीप थिंकर भी है ऐसा व्यक्ति। बहुत ही ज़्यादा रेखा नहीं है, बहुत ही लंबी नहीं है और बहुत ही शॉर्ट भी नहीं है। मतलब जिस चीज़ को जितना अहमियत देनी चाहिए उतना ही व्यक्ति देता है। ये ऐसे व्यक्ति में खास बात है। इसलिए ऐसे व्यक्ति अच्छा डिसीजन मेकर भी बन सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भाग्य रेखा। ये देखिए, चंद्र पर्वत से निकलने वाली भाग्य रेखा हृदय रेखा पे आके रुक रही है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति का प्यार की वजह से इकोनॉमिक लॉसेस होगा। जो भी ये बिजनेस कर रहा है उसमें इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, दिक्कतें आ सकती है और उसके बाद में इनकी इकोनॉमिक स्थिति बिगड़ भी सकती है। लेकिन उसके साथ ही इस हाथों में देखिए, यहाँ पे भी भाग्य रेखा एक ऊपर की तरफ जा रही दिख रही है और यहाँ से भी एक भाग्य रेखा ऊपर की तरफ जा रही है। इसलिए ऐसा व्यक्ति मल्टीपल बिजनेस करेगा। अपनी खुद की आयु के डिफरेंट ईयर में ऐसा व्यक्ति डिफरेंट बिजनेस करेगा, उसमें उसे सफलता मिलेगी। लेकिन ऐसा व्यक्ति एक बिजनेस छोड़ के दूसरा, एक चीज़ छोड़ के दूसरी, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब करना ऐसे व्यक्ति की आदत हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से इसे पैसे मिल रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जीवन रेखा के बारे में। जीवन रेखा यहाँ से शुरू होकर शुक्र पर्वत को बाहर से निकलकर इस तरफ यहाँ की तरफ जा रही है। इसे हम जीवन रेखा कहते हैं। जीवन रेखा तो अच्छी खासी डेवलप हो रही है। यहाँ पे बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन भी हमें दिखाई दे रही है। ये दर्शाती है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी खासी प्रोग्रेस करेगा, जीवन में टेंशन कम रहेगा ऐसे व्यक्ति के। लेकिन यहाँ पे देखिए, जीवन रेखा में थोड़े बहुत गैप नज़र आ रहे हैं। ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति को 60 ईयर्स के बाद हेल्थ रिलेटेड इशू होंगे, लेकिन उसके बाद भी ये उभर जाएगा। अच्छी खासी जीवन रेखा इनकी दिखाई दे रही है हाथों में। उसके बाद में हम देखते हैं कि हेल्थ लाइन के बारे में, इनकी हेल्थ लाइन के बारे में जानते हैं। ये देखिए, यहाँ से हेल्थ लाइन जा रही है, लेकिन बहुत ही फेंट हेल्थ लाइन है। इसका मतलब ऐसे व्यक्ति की हेल्थ थोड़ी नाजुक ही रहेगी। बहुत ज़्यादा दोष भी नहीं है हेल्थ लाइन में। इसका मतलब बड़ा रोग नहीं होगा, लेकिन नाजुक इम्यूनिटी वीक रहेगी ऐसे व्यक्ति की। उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्ति के ये जो एरिया है इनके व्यक्ति के हाथों में, ये होता है राहु पर्वत का हाथ, राहु पर्वत का स्थान। राहु पर्वत के स्थान पर काला तिल जैसा निशान बनना ये दर्शाता है कि व्यक्ति को इकोनॉमिक लॉसेस फेस करने पड़ते हैं अपने मिडल फेजेस में, और इकोनॉमिक टर्मोइल इनको फेस करनी पड़ती है, जिसके वजह से स्टेबिलिटी नहीं मिलती इनको इकोनॉमिक।